भगवत प्रेम पथ में अनन्यता की कितनी महत्ता है, सारी अनन्यता की महत्ता है। लेकिन उसमें एक बात है, जितने भी अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरे रूप हैं और जिनको दूसरे साधक इष्ट मानते हैं, प्रेम करते हैं, उनमें न तो हीनता का भाव करे और न उनको दूसरा माने और न उनको भजे, न तो उनको भजे और न दूसरा माने और न हीनता का उनमें बोध करे। तो कैसे? जैसे एक आदमी श्री रामचंद्र का उपासक है, भगवान राम, एक आदमी भगवान शंकर का उपासक है, एक आदमी भगवान श्री कृष्ण का उपासक है, एक आदमी निर्गुण ब्रह्म का उपासक है। तो वो राम का उपासक क्या समझे? राम का उपासक ये भी न समझे कि ब्रह्म, शिव और कृष्ण ये उससे अलग हैं, और ये भी न समझे कि ये उससे नीचे हैं, और ये भी न समझे कि अलग अलग है, और ये भी न समझे कि हमको इनकी उपासना करनी चाहिए। तो क्या समझे? वो समझे कि हमारे ही राम, हमारे ही राघवेंद्र वहाँ पर श्री कृष्ण बने हुए हैं और श्री कृष्ण के नाम से पूजने वाले हमारे राम को पूज। वहाँ हमारे राम शिव बने हुए हैं और शिव के उपासक शिव रूप से हमारे राम को पूजते हैं। वहाँ हमारे राम निर्गुण ब्रह्म बने हुए हैं और निर्गुण ब्रह्म के उपासक हमारे राम के निर्गुण रूप में उपासना कर रहे हैं। इसलिए न तो वो अलग हैं, न वो छोटे हैं, और जो हमारे राम हैं तो हमें ये रूप प्यारा, हम इसकी उपासना करते हैं, उनके हम क्यों करें? और न अलग अलग हैं। जरा सोचिए, भगवान 150 नहीं होते, सत्य एक है, भगवान एक है। परंतु यदि हम अपने भगवान के सिवा दूसरे सबके उपास्य भगवान को भगवान नहीं मानते तो हमारे भगवान हमारी छोटी सी सीमा के अंदर बद्ध मूल होकर अल्प बन जाते हैं, और जो अल्प हैं वो भगवान नहीं, ब्रह्म नहीं। और यदि हम उन सबको अलग अलग भगवान मानते हैं तो इतने भगवान हो जाते हैं कि सभी छोटे हो गए, तो वो भी भगवान नहीं रहे। अगर हम उपासना को बदलते हैं तो हम कहीं पर जाकर टिकते नहीं, तो भी हमारे लिए अनन्यता नहीं रही, वो पागलपन हो गया। और यदि हम उन्हें छोटा बड़ा मानते हैं तो वो हमारे को छोटा मानेंगे, हमारे वाले को, और हम उसके बाद छोटा मानेंगे, तो हमने अपने भगवान को छोटा कर दिया। इसलिए अनन्यता का अर्थ यह है कि दूसरे के भगवान हमारे भगवान से अलग नहीं, दूसरे के भगवान हमारे भगवान से छोटे नहीं, दूसरे के भगवान हमारे भगवान हैं और दूसरे के भगवान हमारे उपास्य नहीं उस रूप में। इस प्रकार से अन्य इष्टों के प्रति भाव करे।